स्टार्ट किया जाए। तो कल जो डिस्कस किए थे बायोमैक्रोमोलिक्यूल, ये डेफिनेशन मैंने सर लिखते लिखते बंद हो गया। द बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ऊपर में हेडलाइन लिखो, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, 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 इसके बारे में लिखो। द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव molecular weight greater than 1000 Dalton, greater than 1000 Dalton are called biomacromolecules. Biomacromolecules. इसमें लिखो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का अंडर में नंबर 1 में लिखो पॉलीसेकेराइड। सर एक बार फिर से बोलिए ना, क्या बोले? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स में 3 होता है, एक पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा न्यूक्लिक एसिड एंड थर्ड प्रोटीन्स। तो पहला लिखो पॉलीसेकेराइड। इसमें लिखो these are organic compounds. Which are long chain of monosaccharides. Long chain of monosaccharides. इसके बाद लिखो polysaccharides are 2 types. नंबर 1 में लिखो homopolysaccharides. इसका एग्जाम्पल लिखो सेलुलोज एंड स्टार्च। और दूसरा है, सेकंड में लिखोगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल चिटिन। तो क्या सर? काइटिन। हेटेरोपॉलीसैकेराइड चिटिन, CHITIN, चिटिन। किस में पाया जाता है चिटिन, बताओ तो? आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स। एल्गल में पाया जाता है ना? फंगी में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड में तो पाया जाता है, ठीक है सर। आर्थ्रोपोड का रिसोर्स काइटिन का बना हुआ होता है ना? फंगी में ही पाया जाता है। उसके बाद लिखो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज के बाद क्या? हाँ, चिटिन के बाद लिखो सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज के बारे में आपको जानना है ज्यादा। सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड consisting of one kind of monosaccharide,
consisting of one kind of monosaccharide. इसके बाद लिखो cellulose present in plant cell wall. Cellulose present in plant cell wall. Next लिखो starch is a polymer of glucose. Starch is a polymer of glucose. Polymer of glucose found in plants. Found in plants act as storage polysaccharide. Act as storage polysaccharide. Yes, sir. Complete. Glycogen. Glycogen is a polymer of glucose. Polymer of glucose act as storage polysaccharide in animals. Storage polysaccharide in animals. अच्छा, चिटिन का बारे में जो आर्थ्रोपोड में बोले थे वो किसने, नाम बताओ। सर आशुतोष। हाँ, राइट आंसर है आपका, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, इसमें पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट वन लिखोगे स्टार्च। स्टार्च तो का बारे में लिखो। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स। Starch can hold iodine molecules. Iodine molecules. इसके बाद लिखो in the presence of iodine. Presence of iodine, it turns into blue-black color. Turns into blue-black color. आप क्लास 10 में सब टेस्ट किए हो? हेलो, यस सर। स्टार्च का जो टेस्ट हो, ये आयोडीन देना है तो आयोडीन देने के बाद स्टार्च क्या हो जाएगा ना, ब्लू ब्लैक कलर होगा। स्टार्च पाउडर मिलता है या रोटी चपाती या राइस से भी मिलता है, उसमें अगर आयोडीन 2 ड्रॉप डाल दिया जाए तो इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर एंड दिस इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च। ठीक है, ऐसा नहीं जो स्टार्च पाउडर आपका लैब में मिलेगा, ऐसा नहीं। आप रोटी थोड़ा बहुत लेके उसको स्मैश करके थोड़ा सोल्यूशन बना के उसमें आयोडीन डालोगे तो वो भी ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि रोटी में भी स्टार्च पाया जाता है, चावल में अगर तो दाना 10-12 दाना लेके चावल का, राइस का, वो क्या करना है उसको स्मैश करके एक सोल्यूशन बना है, उसमें 1 ड्रॉप आयोडीन दे दिया जाए तो इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर द स्टार्च। ठीक है, इसके बाद लिखो चिटिन is found in the cell wall of fungi. Chitin is found in the cell wall of fungi
cell wall fungi, and also in the exoskeleton, of arthropods, exoskeleton of arthropods, ठीक है। अच्छा, कैन्यू से स्टार्च तो आयोडीन से पॉजिटिव होता है टेस्ट, सेलुलोज उसमें रेस्पॉन्स देता है, आयोडीन से नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए सेलुलोज और स्टार्च दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक ही टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन उसमें दिया जाए, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर होगा तो ये स्टार्च होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो सेलुलोज होगा जरूर। ये सेलुलोज और स्टार्च में डिफरेंशिएट किया जा सकता है एक टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स का बारे में लिखो। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। Nucleic acids are the polymer of nucleotides. Polymer of nucleotides. ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, मैंने डिस्कस किया था, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स? हेलो सर, न्यूक्लिक Sir, एसिड के it पॉलीमर consists of nitrogenous base, pentose sugar and a phosphate group. फॉस्फोरस। तीन पाया जाता है उसमें, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, तीनों मिला के न्यूक्लियोटाइड्स होता है। और न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज सुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, बट फॉस्फेट फॉस्फोरस नहीं होगा। नहीं होगा। और phosphorus नहीं है, phosphorus is absent. इसके बाद लिखो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर, two types of nucleic acids are, two types of nucleic acids are, नंबर 1 में लिखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, और सेकंड में लिखोगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट में आरएनए, आरएनए। अच्छा, जनरली ये 10 क्लास में भी आपका सिलेबस में था, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस है। नॉर्मल डिफरेंसेस हम लोग ये, इट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए और आरएनए इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सेकंड होता है डीएनए में डबल हेलिक्स मिलता है, डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड पाया जाता है, बट आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, ठीक है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिस, थायमिन नहीं होता, उसमें थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, थायमिन उसमें नहीं होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, थायमिन उसमें नहीं होता है। ये 3 मेन डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है ना, डीएनए प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोर और लेस वो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, वो किसी किसी वायरस में पाया जाता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स है, उस वायरस को क्या बोला जाता है, क्या नाम है उस वायरस का? द वायरस व्हिच हैविंग आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। कोरोना वायरस नहीं, रेट्रोवायरस,
रेट्रोवायरस, RETRO, रेट्रोवायरस, जिसमें आपका जैसे रेबीज हो गया, आपका एड्स वायरस हो गया, ठीक है, HIV वायरस, उसमें RNA जेनेटिक मटेरियल्स होता है। RNA जितना जेनेटिक मटेरियल होता है वो डेंजर हो जाता है, ठीक है, उसका लाइफस्टाइल और दिए उसका RNA का जेनेटिक मटेरियल को समझना बहुत क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, कैसे कितना जल्दी म्यूटेट कर सकता है, कैसे क्या उसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोरोना वायरस में RNA नहीं होता है सर। और उसमें जैसे एड्स वायरस, एड्स का मेडिसिन अभी तक नहीं निकल पाया, इतना साल पहले वो फाइंड आउट हुआ है, अभी तक उसका मेडिसिन और वैक्सीन भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, DNA का बारे में लिखो। DNA का बारे में कुछ स्ट्रक्चर भी आपका NCERT बुक में है, DNA का बारे में कुछ लिखना है। DNA structure was proposed by, structure of DNA लिखो, structure of DNA was proposed by, structure of DNA was proposed by Watson and Crick. Watson, WATSON, Watson and Crick, CRICK. Watson and Crick. Watson and Crick, and awarded Nobel Prize. Awarded Nobel Prize. इसमें लिखो, DNA is a double helix structure. DNA is a double helix structure. Double helix स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बुक में जो डायग्राम है उससे आपको पता नहीं चलेगा, अनटिल और अनलेस से 3D स्ट्रक्चर नहीं देखोगे, कंप्यूटर या लैपटॉप में आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर, तभी पता होगा कैसा इसका स्ट्रक्चर है। बट जनरली एक फ्लैट सरफेस में दिखाई नहीं देगा, जैसे बुक का डायग्राम से पता नहीं चलेगा। बट इफ यू सी 3-dimensional स्ट्रक्चर, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, हेलिकल स्ट्रक्चर। एक आइडियल एग्जाम्पल मैंने दे देता हूं, वास्तव में जो रियलिटी जो है जिसको देख के एक DNA का स्ट्रक्चर याद किया जा सकता है। आप बहुत सारा बिल्डिंग में बाहर से लोहा का सीढ़ी पाया जाता है नहीं, स्पाइरल सीढ़ी। यस सर। यस सर। पतला सीढ़ी और लोहा का होता है। यस सर। ये इस सीढ़ी को इमेजिन करोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। दोनों साइड में जो पकड़ने वाला है वो हो गया दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, और स्टेयरकेस जो है जिसमें पैर रखते हैं वो हो गया न्यूक्लियोटाइड बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो उसको अगर स्पाइरल सीढ़ी को बना दोगे तो ये आपको याद रहेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर DNA का है, ठीक है। लेकिन उसको फ्लैट जैसे बुक में पिक्चर में उसको दिखा नहीं पाओगे। ये एग्जाम्पल आज नहीं है, मैं जब स्टूडेंट था +2 में पढ़ता था तभी हमारा टीचर ने हमको ये एग्जाम्पल बताया था, आज भी याद है, कितना साल पहले की बात है, सोच लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट वन लिखो, इट कॉन्स्टिट ऑफ 2 स्ट्रैंड, it consists of 2 strands, strands, it consists of 2 strands which are anti-parallel to each other, which are anti-parallel to each other. Anti-parallel to each other. इसके बाद the spiral turn consists of, the spiral turn consists of
10 bases, 10 nitrogenous bases, 10 nitrogenous bases with an interval of 0.34 nm. 0.34 nm. Nm means nanometer. Nanometer. And the pitch, PITCH, pitch means ब्रैकेट में लिखोगे 1 turn. 1 turn is 3.4 nm. 1 turn is 3.4 nm. इसके बाद लिखो the backbone of nucleic acid. The backbone of nucleic acid is pentose sugar and phosphate. Is pentose sugar and phosphate. Nitrogenous bases are इसके बाद लिखो nitrogenous bases are held together by hydrogen bond. By hydrogen bond. Yes, sir. Complete. Yes, sir. Complete. Yes, sir. बाद लिखो nitrogenous bases are adenine, guanine, 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 cytosine and thymine. Cytosine and thymine. इसके बाद लिखो 3 hydrogen bond between 3 hydrogen bond between G and C. कैपिटल G और कैपिटल C होगा. 3 hydrogen bond between G and C. G and C. G means guanine और C means cytosine. G and C. इसके बाद लिखो 2 hydrogen bond between A and T. A and T. ठीक है. ए का साथ 2 होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, A11 A11T और C ट्रिपल बॉन्ड G. ठीक है. इस हिसाब से
होगा। देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम है, इस बार डायग्राम को थोड़ा देख लीजिएगा, कंप्लीट डायग्राम है। और सबसे बेटर रहेगा लैपटॉप होगा तो नेट से सर्च करके डायग्राम को देखोगे तो आइडिया क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद लिखो आरएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर। आरएनए is made up of RNA is made up of ribose sugar, ribose sugar, RNA is single stranded, RNA is single stranded. The nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine, and uracil. Adenine, guanine, cytosine, and uracil. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Writing or not? Writing, Yes, sir. sir. Writing. हो गया हाँ, सर। ठीक है, मैं जिसको नाम बोलता हूँ उससे पूछ रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. लेकिन हम तो देख नहीं पा रहे हैं, हम इतने इसीलिए बीच बीच में मैं टोकता हूँ। पीयूष गोयल, अच्छा। नेक्स्ट वन लिखोगे टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एमआरएनए, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए। There are 3 types of RNA. नंबर 1 में लिखो मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एमआरएनए। मैसेंजर आरएनए, एम स्मॉल होगा, एम लेफ्ट साइड में एम होगा, एम स्मॉल होगा, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इसका बारे में लिखो, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन। सर कहीं कहीं पे 6 टाइप भी दिया रहता है आरएनए। नहीं, आरएनए जनरली आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जनरली 3 आरएनए का ही फंक्शन होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये तीनों का ही होता है। बट आरएनए का जो स्ट्रक्चर जो है, इसमें आरएनए नहीं, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें उसका पार्ट वाइज फंक्शन को दिया गया। बट इन जनरली हम लोग देखते हैं 6 टाइप नहीं है, 3 टाइप ही है, ठीक है। तो हाँ, इसमें लिखो इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए to ribosome, in the form of codon, in the form of codon। कोडन सर। हाँ, कोडन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। कोडन 12 में एक होता है, 3 अमीनो एसिड्स को एक साथ में कोडन बोला जाता है, जैसे AUG, UAA, ये सब तीनों मिलके कोडन बनाता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है।
तो ये कोडन बनाता है, टू फॉर्म ऑफ कोडन एंड डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ decide the sequence of amino acid, in polypeptide, decide the sequence of amino acid in polypeptide. इसके दूसरा नंबर में लिखोगे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इसमें लिखो Sir, next type. Sir, next type. ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए, टीबी स्मॉल होगा, टीआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इसमें लिखो it carries a particular amino acid from anywhere in the cytoplasm, to the ribosome. नेक्स्ट लिखोगे नंबर 3 में राइबोसोमल आरएनए, और आरएनए स्मॉल आर होगा, स्मॉल आरएनए। It forms the part of the ribosome. लिखो, it forms the part of the ribosome. It forms the part of ribosome along with proteins. Along with protein and helps in protein synthesis. Complete? Yes, sir. Yes, Complete. sir. ये डीएनए और आरएनए का टोटल Yes, sir. स्ट्रक्चर है। हाँ, डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड पूरा नाम है। डीएनए इट इज डबल स्टैंडर्ड एंड बोथ द स्टैंडर्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। उसमें उसका जो स्केलेटन है, मेन जो फॉस्फेट और शुगर बैकबोन है, बीच में न्यूक्लियोटाइड बेसेस है। बेसेस में 4 बेसेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। लेकिन इसमें ए का साथ जो टी बॉन्ड होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और सी का साथ जो जी होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें एक चीज थोड़ा सा याद रखना है, इसमें जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, द स्पाइरल टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेसेस एंड एट एन इंटरवल ऑफ 0.3 nm, एक इंटरवल होता है 0.3 nm, एंड द पिच 1 टर्न उसका कितना है, इज 3.4 nm। ये डीएनए का स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम प्रोपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, 2 साइंटिस्ट है, और दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। नेक्स्ट आरएनए, इसमें शुगर, राइबोस शुगर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और जनरली हम लोग जानते हैं आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बट इसमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए
एक खाता है mRNA, दैट इज मैसेंजर RNA, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन, मैसेंजर, इसीलिए इसका नाम हो गया मैसेंजर, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA। वो जो DNA टू RNA जो मैसेज कैरी करता है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। 12th क्लास में जाके पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसमें स्टेप बहुत लेंदी है और क्रिटिकल भी है। सेकंड वन, इसमें ट्रांसफर RNA और tRNA, इट कैरीज ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड फ्रॉम एनीवेयर इन द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। और तीसरा में है राइबोसोमल RNA, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द राइबोसोम along with protein, it forms the part of the ribosome along with proteins। इसके बाद आपका हेडलाइन लिखो, प्रोटीन्स के बारे में जानना है। प्रोटीन्स में लिखोगे, प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलीमर, प्रोटीन्स आर द हेटेरोपॉलीमर containing a number of amino acids, containing a number of amino acids, number of amino acids, a bond formed between the amino acids known as peptide bond, known as peptide bond, which join the amino acids. The bond formed between the carboxyl group and the amino group. Carboxyl group and the amino group of successive amino acids. Of successive carboxyl group and amino group of successive amino acids. Protein, इसके बाद लिखो, protein is considered as biological polymer. Protein is considered as biological polymer due to its